राहुल गांधी से बीजेपी घबराई हुई है। पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता का सामना कैसे किया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही देश की हवा बदली हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है तो राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है और ये ही बीजेपी को परेशान कर रही है। हाल ही में बीजेपी नेता तरविंदर मारवा ने राहुल गांधी को सीधे धमकी दी थी। मारवा ने कहा था कि राहुल गांधी अगर बाज नहीं आए तो उनका हाल भी इंदिरा गांधी की तरह होगा। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंदिरा गांधी के साथ उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने क्या किया था। कांग्रेस बीजेपी नेता के इस बयान से पहले ही नाराज थी और अब मोदी सरकार के एक मंत्री का विवादित बयान सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। बिट्टू ने कहा, जो देश का वांटेड है वो जो बयान देता था वही बयान राहुल गांधी देते हैं। अब बम गोला बारूद बनाने वाले जो अलगाववादी हैं उन्हें अब राहुल गांधी के बयान का सहारा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। जो हर वक्त लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की बात करते हैं, वो लोग जब राहुल गांधी के समर्थन में आ गए तो समझ लीजिए देश के नंबर 1 टेररिस्ट राहुल गांधी हैं और उनको पकड़ने के लिए सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, जिसे लेकर बीजेपी ने भारत में बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि लड़ाई इस बात की है कि भारत में सिख समुदाय के लोगों को देश में पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, वे अपने गुरुद्वारे में जा सकेंगे या नहीं। राहुल के इसी बयान को लेकर बिट्टू ने विवादित बयान दिया है। बिट्टू के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू, तुम भौंको क्योंकि दुनिया को तुम्हारी गलीच असलियत पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम जैसों को ही आस्तीन का सांप कहा गया है। साफ है, जिस भाषा में रवनीत सिंह बिट्टू बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता अब उनको उसी भाषा में जवाब भी दे रहे हैं। दरअसल बिट्टू लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। रवनीत सिंह बिट्टू ने 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लुधियाना सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन बेहद नजदीकी मुकाबले में बिट्टू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में जीत हार का अंतर लगभग 21,000 वोटों का रहा था। वैसे बिट्टू की हार में पंजाब में चला किसानों का आंदोलन सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अचानक बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ इतना हमलावर क्यों हो गए हैं। दरअसल इसके पीछे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी ताकत के साथ ही हाल ही में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव माने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो अभी चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सभी राज्यों में हारता दिखाई दे रहा है और 5 ही राज्यों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलते बताई गई है। और अगर चुनाव परिणाम ऐसे ही आते हैं जैसा कि सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी।